अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यूनिक आइटम्स। पेडागोजी एमसीक्यूज़ जो ईटा पीएसटी पास पेपर्स में से लिए गए, उनका पार्ट 5 आज हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस भी आपको इजीली मिलती रहा करें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन विच फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल वर्क इज़ रेफर टू एज साइकोमोटर, अफेक्टिव, कॉग्निटिव। ये कोई डोमेन नहीं होती, रिलेशनल। बेंजामिन ब्लूम की ये 3 डोमेन्स है ना, डोमेन्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इनमें से कौन सी डोमेन प्रैक्टिकल वर्क पे फोकस करती है? कॉग्निटिव तो माइंड से रिलेटेड है, और अफेक्टिव आपकी जो करेक्टराइजेशन है ना, किरदार साजी, उससे रिलेटेड है। जबकि साइकोमोटर आपकी हरकत सकनात से रिलेटेड है, यानी कि प्रैक्टिकल जो है ना आपकी एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो ये जो साइकोमोटर डोमेन है ये आपके प्रैक्टिकल वर्क पे फोकस करती है। द हाइएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन अफेक्टिव डोमेन इज़, अफेक्टिव डोमेन में जो सबसे जो हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है, जिस तरह कॉग्निटिव डोमेन में आप देख रहे हैं ना, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, कंप्रीहेंशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, उसमें इवैल्यूएशन लास्ट होता है। तो इसमें अफेक्टिव में आप देख रहे हैं अटेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, उसके बाद वैल्यूइंग और ऑर्गेनाइजेशन, और फिर लास्ट पे करेक्टराइजेशन, किरदार साजी आपकी सबसे एंड पे होती है। इसमें अफेक्टिव डोमेन में आपके मोरालिटी, आपके किरदार को जो है ना तो वो बनाया जाता है, किरदार साजी की जाती है। सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स एक्सप्लोर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन थ्रू, कौन से मेथड के ज़रिए बच्चे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर, डिस्कवरी या डिडक्टिव, कौन से मेथड के ज़रिए? तो इसमें जो लेक्चर मेथड होता है ना, तो उसमें तो सिंपल टीचर लेक्चर देता है, उसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैक्सिमम वो एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो ये जो डिस्कवरी मेथड होता है, तो इसमें बच्चे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, अपने ऑन पे वो करते हैं, ठीक है। एक्टिविटीज़ में, ग्रुप्स में या इंडिपेंडेंटली वो करते रहते हैं। तो प्रॉब्लम को जब वो सॉल्व करते हैं, डिस्कवर करते हैं, खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं आंसर को, तो इस तरह से वो मैक्सिमम जो है ना इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करते हैं। तो बाकी भी हम देख लेते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से आप जनरल की तरफ जाते हैं, यानी कि आप एग्जाम्पल्स पहले पढ़ते हैं और फिर थ्योरी बाद में पढ़ते हैं। जबकि डिडक्टिव रीजनिंग में आप क्या करते हैं कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ, यानी कि थ्योरी पहले पढ़ते हैं आप और एग्जाम्पल्स आप बाद में देखते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है, तो ये प्रैक्टिकल वे है टीचिंग का। इसमें एक टीचर पढ़ा रहा होता है और साथ में एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है और बच्चों को समझा रहा होता है। तो जबकि जो इसमें तो बच्चे तो एक्टिव नहीं होते ना इतने, जबकि जो डिस्कवरी मेथड होता है उसमें बच्चे मैक्सिमम एक्सप्लोर करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। जब वो मसले का हल तलाश करते हैं तो फिर उनका जो है ना मैक्सिमम नॉलेज वो हासिल करते हैं। एक्टिव लर्निंग इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय स्टूडेंट्स, एक्टिव लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं? पार्टिसिपेट्स इन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिव मेंबर ऑफ स्कूल प्रोग्राम्स, आर एक्टिव इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, आर एक्टिव इन डिस्कशन। तो इसका जो जवाब है ना, दैट इज़ डी, आर एक्टिव इन डिस्कशन। इसलिए कि जो प्रॉब्लम आप क्या कह सकते हैं ना, एक्टिव लर्निंग, उसकी जो डेफिनेशन है ना, ये एक ऐसी अप्रोच है दैट इन्वॉल्व्स एक्टिवली एंगेजिंग स्टूडेंट्स विद द कोर्स मटेरियल थ्रू डिस्कशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, केस स्टडीज़, रोल प्लेज एंड अदर मेथड्स। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से आपने बच्चों को क्या करना होता है कि इन्वॉल्व करना होता है, आपने बच्चों को एक्टिवली एंगेज करना होता है। तो उसमें आप देखें, स्पोर्ट्स एक्टिव मेंबर्स आर एक्टिव इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी वो एक्टिव होते हैं, आर एक्टिव इन डिस्कशन, तो डिस्कशन में भी। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग बार बार नहीं होती, रोज़ नहीं होती। तो ये ऐसी चीज़ है जो कि कभी कभार आप करते हैं। तो डिस्कशन तो बार बार होती है। तो बहरहाल हम इसमें जो मोस्ट प्रोबेबल जो मुझे लगता है वो क्या है, दैट इज़ आर एक्टिव इन डिस्कशन। तो इसमें इसकी डेफिनेशन में भी डिस्कशन वर्ड सबसे पहले आ रहा है। तो चलें बहरहाल इसको हम डी करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप्स बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड डिज़ायर्ड करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन, अगर आप नया करिकुलम बना रहे हैं तो आपने पहले से मौजूद करिकुलम में और जो नया बना रहे हैं उसमें गैप्स आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? कंटेंट एनालिसिस, नीड एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस या कंटेंट सीक्वेंसिंग। तो नीड एनालिसिस
तो आप तब करते हैं कि आप जो एग्जिस्टिंग करिकुलम होता है ना, उसमें कोई गैप्स होते हैं तो ज़रूरत को वो पूरा नहीं कर रहा होता। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, कोई भी करिकुलम हो उसके ऑब्जेक्टिव्स को आप देखते हैं कि ये हमारी नीड्स के मुताबिक हैं या नहीं। कंटेंट्स को सीक्वेंस करते हैं आप, उसकी तरतीब बनाते हैं। जबकि कंटेंट का एनालिसिस जब आप करते हैं ना, उसमें आपको पता चलता है कि एग्जिस्टिंग और जो डिज़ायर्ड करिकुलम है, जो आप करना चाहते हैं, करिकुलम लाना चाहते हैं, डिज़ायर्ड से मुराद ये है, तो उसमें आप कंटेंट्स का एनालिसिस करते हैं तो उससे आपको ये समझ आती है कि गैप्स क्या हैं। कंटेंट्स को देखेंगे तो फिर जाके आपको गैप्स का पता चलेगा कि एग्जिस्टिंग, यानी कि उसमें कंटेंट्स में मसला क्या है, कहाँ पे कमी है, तो ये चीज़ होगी। टीचर परफॉर्म सम टास्क एंड स्टूडेंट्स ऑब्जर्व द फीचर ऑफ टीचिंग मेथड, दिस रेफर्स टू। अब टीचर साथ साथ परफॉर्म कर रहा होता है और बच्चे उसको ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन होता है। यही इसमें एक्टिव टीचर ज़्यादा एक्टिव होता है, वो परफॉर्म भी कर रहा होता है और समझा भी रहा होता है। लेक्चर में तो वो सिर्फ सिंपली लेक्चर दे रहा होता है टीचर। तो इसी तरह प्रोजेक्ट मेथड में बच्चे अपना अपना प्रोजेक्ट जो है ना वो मुकम्मल करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और सेमिनार तो एक टाइप ऑफ आप कह सकते हैं कि डिस्कशन होती है। आउट ऑफ फील्ड टीचिंग मीन्स टीचिंग द सब्जेक्ट विच इज़ नॉट ऑफ टीचर्स। आउट ऑफ फील्ड टीचिंग से क्या मुराद है कि एक ऐसा सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे होते हैं जो टीचर का क्या नहीं होता, चॉइस नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं होती, क्वालिफिकेशन नहीं होती या असाइनमेंट नहीं होती। तो आउट ऑफ फील्ड टीचिंग से मुराद ये है कि आप ऐसी चीज़ पढ़ा रहे हैं जो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी आपने वो खुद नहीं पढ़ा हुआ। आउट ऑफ फील्ड। सी, इन ऑर्डर टू गेट फाइनल एंड एक्यूरेट फीडबैक अबाउट द ओवरऑल इम्पैक्ट टीचर शुड अडॉप्ट। आप ओवरऑल इम्पैक्ट के हवाले से आप एक्यूरेट फीडबैक लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कौन सी असेसमेंट लेंगे, सम्मेटिव, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव और सेल्फ असेसमेंट। तो सम्मेटिव सम अप के सेंस में ये एंड पे ली जाती है, ये आखिर पे ली जाती है, तो ओवरऑल फीडबैक भी इसी के ज़रिए आएगा। डायग्नोस्टिक से आप प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं और फॉर्मेटिव ऑनगोइंग जारी रहती है। सेल्फ असेसमेंट आप अपनी खुद की असेसमेंट करते रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फीडबैक ऑफ टीचिंग। टीचिंग का फीडबैक आपको कैसे मिलेगा? फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशंस, इंस्ट्रक्शन बेस्ड सोलली ऑन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स, सिर्फ आप पढ़ा रहे होते हैं तो तब आपको फीडबैक मिलेगा। एम्फेसिस ऑन स्कोरिंग गुड मार्क्स, गुड मार्क्स, अच्छे नंबरों पे आप फोकस करेंगे, या फ्लेक्सिबल टाइम टेबल या यूज़ ऑफ एक्स्ट्रा बुक्स। तो आपको टीचिंग का फीडबैक जो है ना कैसे मिलेगा कि आपने कैसा पढ़ाया है। आप जब टेस्ट और एग्जामिनेशन लेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि बच्चों को कितना कुछ आता है, तो वो आपका टीचिंग का फीडबैक होगा, यानी आपको पता चलेगा कि आपने कैसा पढ़ाया है। अथॉरिटेरियन टीचिंग फोकसेस ऑन, अथॉरिटेरियन से मुराद ये होती है ना जो अथॉरिटेटिव टीचर होता है, यानी जो बॉस इज़ ऑलवेज राइट वाला डिक्टेटर टीचर होता है, वो टीचिंग मटेरियल पे वो फोकस करता है। चाइल्ड सेंटर्ड होता है, एक्सपीरियंसेस करवाता है। टीचर सेंटर्ड होता है या हेडमास्टर सेंटर्ड। वो फोकस क्या करता है? फोकस ऑन टीचर सेंटर, ये सेंटेंस ही सही नहीं बन रहा, या हेडमास्टर सेंटर ये या चाइल्ड सेंटर। तो फोकस किस पे करता है? ऑन टीचिंग मटेरियल। वो सिर्फ टीचिंग मटेरियल को, बस अपना जो सिलेबस होता है उसको मुकम्मल करता है। वो फोकस इज ऑन टीचिंग मटेरियल। तो ये राइट आंसर है। द बेनिफिट्स ऑफ एन एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग अप्रोच इज, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग अप्रोच का क्या फ़ायदा है? डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट होती है इंटरपर्सनल स्किल्स में, या वर्किंग एज ए टीम। तो एक्टिविटी बेस्ड की ये तमाम फ़ायदे होते हैं आपके। अंडरस्टैंडिंग भी होती है, इम्प्रूवमेंट भी होती है, एज ए टीम भी आप काम कर रहे होते हैं। इन अ लेक्चर अ टीचर शुड प्रेजेंट द स्टूडेंट्स विद एग्जांपल्स ऑफ, एक लेक्चर में एक टीचर को स्टूडेंट्स को किस तरह की एग्जांपल्स देनी चाहिए? फॉरेन कल्चर से रिलेटेड, या फेमिलियर डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस, इमेजिनरी सिनेरियोज, या अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट्स। अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट्स को साइकोलॉजिस्ट मना करते हैं कि आप जो है ना मत प्रेजेंट करें अनफेमिलियर चीज़ों को। इमेजिनरी सिनेरियोज, वो भी ज़ाहिर है जो चीज़ नज़र नहीं आती, जो चीज़ आपने देखी नहीं हुई है उसको आप क्या समझेंगे। फॉरेन कल्चर्स भी आपने देखे नहीं हुए तो वो आप नहीं समझ सकते। तो फेमिलियर डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना, जो बच्चे जो समझते भी हैं, तो वो एग्जांपल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप साथ साथ बच्चों को दें। व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ गुड टीचर, एक अच्छे टीचर की क्या ड्यूटी है? अलॉन्ग विद टीचिंग टीचर्स शुड बिल्ड कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट। अलॉन्ग विद द टीचिंग टीचर शुड नॉट बिल्ड
और टीचर्स शुड फोर्स द स्टूडेंट टू वर्क फॉर देमसेल्व्स, टीचर शुड फोकस ऑन टीचिंग ओनली। तो ये जो नीचे वाले तीनों हैं ना, ये नेगेटिव हैं। सिर्फ टीचिंग पे फोकस करना या बच्चों से काम करवाना या उनको उनका करेक्टर ना बिल्ड करना, ये तीनों नेगेटिव हैं। तो टीचिंग के साथ टीचर को बच्चों का करेक्टर भी बिल्ड करना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा होगा ए। द ईजीएस्ट वे टू फोस्टर पर्सनल रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स इज, बच्चों के साथ आप ज़ाती ताल्लुकात बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? कमिंग टू क्लास 5 to 10 minutes अर्ली, स्टार्टिंग अ डायलॉग, कॉलिंग देम बाय देयर नेम्स या गिविंग देम प्राइजेस। उनको आप जब प्राइज़ देंगे या उनको नाम से पुकारेंगे या डायलॉग करेंगे या 5-10 मिनट पहले आएंगे, तो सबसे बेहतर जो तरीका है वो क्या है? कॉलिंग देम बाय देयर नेम्स। उनके साथ फेमिलियर होना चाहते हैं तो उनके नाम याद रखें, आप उनको नामों से पुकारें। तो सी हमारा राइट आंसर है। डैश आर अ डिसिप्लिनेरियन बिकॉज दे मेंटेन डिसिप्लिन नॉट ओनली इन क्लासरूम्स बट ऑल्सो इन स्कूल्स। ये डिसिप्लिनेरियन है चूँकि ये डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं क्लासरूम में भी और स्कूल्स में भी। टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या रिसर्चर्स या फिलासफर्स। अब ये रिसर्चर फिलासफर तो ये क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते, बच्चे भी, तो ये टीचर का काम है कि स्कूल में भी और क्लास में भी वो डिसिप्लिन को मेंटेन करवाते हैं। डैश फोकसेस ऑन इंश्योरिंग दैट स्टूडेंट्स हैव अराइव्ड एट द इंटेंडेड डेस्टिनेशन। क्या चीज़ फोकस करती है? हमें बताती है कि स्टूडेंट्स हैव अराइव्ड एट इंटेंडेड डेस्टिनेशन, कि बच्चे अपनी जो मंजिल है उस पर पहुँच गए हैं। रोल प्ले, इंक्वायरी, इवैल्यूएशन या डिस्कशन। तो इवैल्यूएशन हमें बताती है, देखें कि बच्चे अपनी मंजिल पे पहुँचे हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा सी। तो ये थे पीएसटी ईटा के पेपर्स के कुछ एमसीक्यूज़ पेडागोजी से रिलेटेड। होपफुली आपको इस लेक्चर से नई चीज़ें लाजमी मिली होंगी। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। आपसे बहुत जल्द फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और इस चैनल का भी। मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।